खराब होगा, दो इंसान मिलते हैं तो टाइम तो लगेगा आपको चेंज होने में। भाई उसके घर को छोड़ के अपने घर में आ रही है तो उनका सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। देखो मेरे ख्याल से नवदीप, उसको घर वालों को ज्यादा इंटरप्ट नहीं करती, किसी घर वालों यस, को भी। आपकी मैं प्रॉब्लम, आपका मैं वर्ड समझ रही हूँ, लेकिन नवदीप आपको एक बात समझनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमने कहीं पर भी जाना है तो हमें एक कदम उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल कदम तो बात मैं उठाना आपको। पड़ेगा। लेकिन अब आप अगर सोचो, कदम उठाने की बात अगर मैं एज अ ह्यूमन आपके सामने रखूं, एक लड़की जो किसी दूसरे संस्कारों में पली है, उसके परिवार के संस्कार दूसरे थे, उसके परिवार की सोच दूसरी थी, उन लोगों का बिल्कुल रहना सहना दूसरा था। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि वो लड़की जहां उसने जन्म लिया, वो वहां पर पाल पोस कर उसके माँ बाप ने बड़ा किया, वो लड़की उस जगह के रंग ढंग में ढली हुई है। ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल श्योर अब हूँ, लड़की बिल्कुल। आई गई दूसरे परिवार में, ठीक है। दूसरे परिवार में जाते ही उसका पति और उसके माँ बाप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो जी आ गई है, वो तो मेरी पत्नी है, वो हमारी बहू है, अब उसका धर्म है हमारी सेवा करना। जैसे अभी आपने वर्ड यूज किया कि अगर वो सेवा करेगी तो घर वाले उसे क्यों नहीं अपनाएंगे। आप क्या अपनी बेटी से, अपनी खुद की बहन से सेवा करवाते हैं अपनी? नहीं माँ मैं दोनों बार किया था। आपने एक बार की, मैंने कहा था अगर वो अपने माँ बाप की जैसे सेवा करती है, माँ बाप की अपने की, जैसे मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। सेवा नहीं, अगर पहले मैं तो ये विचार चेंज करो, सेवा नहीं प्यार बोलो, कि जैसे हाँ वो वो प्यार प्यार अपने लव का माँ बाप कोई से लव है करती वो। है। हमारी सेवा का मतलब है, हमारे आप बड़े बूढ़ों ने ये सिखाया कि हम बड़े रिगार्ड करना, रिगार्डिंग की बात कर रहा था या मैं। तो आप कि उसको अगर मैं प्यार बोलो। रिगार्ड करता हूँ ना, हम्म। रिगार्ड जैसे मैं अपने उसके मम्मी पापा का रिगार्ड करूंगा तो डेफिनेटली मेरी घरवाली मेरे मम्मी पापा का भी रिगार्ड करेगी। डेफिनेटली, अगर वो तो मैं दोनों तरफ से होगा। अगर है ना, आप तो एक मैं आदमी सोचे कि मैं अपनी बीवी के माता पिता को हाँ समझूं कि वो कोई बिल्कुल और हैं और वो मेरे मैं को हाँ समझे, वही वो कह रहा था। पॉसिबल नहीं है। अगर इट्स बिल्कुल राइट, मैं इट्स यही कह रहा था। परफेक्ट। आपकी ये मैं बात कह रहा हूँ ठीक मैं है। उसकी मम्मी पापा को अगर मैं नमस्ते करूंगा तो डेफिनेट है कि मेरी घरवाली मेरे मम्मी पापा को प्यार करेगी, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली exactly. नहीं मेरे में कमी है, जो मेरी घरवाली मेरा कहा नहीं मान रही है, हाँ कोई बिल्कुल। मेरे में कमी है, मैं उसको प्यार नहीं कर पा रहा ढंग से या डील नहीं कर पा रहा उसको। देखो ये जो भी यही मेरी बातें गलती हैं है। नवदीप, देखो सबसे पहले मैं इतना बोलूंगी कि अगर एक लड़की शादी करके जब दूसरे परिवार में आती है ना, तो पहला जो कदम उठाना होता है ना, वो सास ससुर को उठाना चाहिए। क्यों? सास ससुर उसी घर में रहते हैं, वो बेटा उसी घर में रहता है। वो बेटा और माँ बाप एक दूसरे के संस्कार जानते हैं, एक दूसरे के तौर तरीके जानते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक बेचारी लड़की जो नए घर से मतलब नए घर में आई है, उसे उस घर के बारे में कुछ नहीं पता। आप उसे प्यार दो, उसको अपनी बेटी बना लो, मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपको अपने माँ बाप ना बनाए। लेकिन सास हाँ मैं ससुर यही तो की कहना। एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें अपने माँ बाप बनाए, लेकिन हम उसे बहू हाँ ही मैं यही मानेंगे। कहना चाह रहा था, यही कह रहा था कि मेरे 5 भाई हैं मैम, गुरु माम 5 भाई हैं। हम्म। मेरे घर मेरी मम्मी पापा का हमारी घरवाली पहले पूछती है, मेरे भाइयों की घरवाली, हम एक ही खाना है, मतलब एक ही सब्जी बनती है हमारे घर में पूरा हम्म। परिवार के हिसाब से। अभी तक हम इतना वो नहीं करते, मेरी मम्मी के पास भागने की कोशिश करते, लेकिन हमारे बच्चों की जो घरवाली हैं, हमारे भाइयों की, वो मेरी मम्मी पापा को ज्यादा लाइक करती है। क्यों? तो ये तो होता है। मैं इसका एग्जाम्पल अपने घर में दे सकती हूँ कि हाँ अगर वही कह मैं रहा हूँ अपनी दोनों। डॉटर इन लॉ की, अपनी बहू की बात करूं, तो वो अपने माँ बाप मतलब माता पिता से ज्यादा वो मुझे मानती है। अगर मैंने उसको एक बात बोल दी, उसका नाम ममता है, ममता तूने बेटा ये करना है, तो वो पत्थर की लकीर है, वो लड़की वही करेगी जो मैंने बोला है। फिर चाहे उसके पिता आके उसके सिर पे हाथ रख के बोले नहीं बेटा तू ये मत कर, पर वो तब भी वही करेगी जो मैंने बोला है। तो मैंने अपनी एक जगह बनाई है उसके हृदय में, तो पहली हाँ जगह मुझे भाई बनानी 5 है, पड़ी है। पांच पांच भाई हैं, 5 और 5 बहू है मेरे मम्मी के पास, हमारे मम्मी पापा तो के पास। इसका मतलब कि आपके उनमें माता पिता ने उनको अपनी पुत्री की तरह स्वीकार किया है। अरे हमसे लड़ने, हम तो लड़ने तैयार हो जाएंगे, कोई बात होगी ना हाँ तो कहानी वही तो कह तो रही मैं हूँ। तो, मेरे और बेटे कोई बहू हमसे में बात झगड़ा होगी तो होगा तो उनके मैं तो अपने बेटे कपड़े को थप्पड़ उठाओगे। मारूंगी, बहू को थोड़ी मारूंगी। मैं बेटे को मारूंगी कि तूने कुछ जरूर गलत कहा होगा तभी ये इसको गुस्सा चढ़ रहा है। तो ये हाँ तो ऐसा बहू को तो वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, तब वो आपको वैल्यू देगी। तो आपकी ये बात ठीक है, आपके माता पिता ने उसे स्वीकार किया है। अगर अपनी पुत्री बनाकर तो नेचुरली वो करेगी, और फिर भी अगर वो नहीं करती तो फिर वो लड़की खराब है। हाँ वो करो, हमारी बात टाल देगी, अगर उन्होंने कह दिया ना कि काम कह दिया कोई, तो वो उनका पहले होगा। एग्जैक्टली होता है ये, और ये होना भी चाहिए। तो इसमें माँ बाप के एफर्ट्स हैं, आपके माता पिता ने एफर्ट्स लगाए हैं कि और उन्होंने उसको अपनाया है। दिलचस्प बात बताऊं, मेरी ससुराल का ही पट्टी नहीं है। नहीं ये गलत है। नहीं नहीं
वैसे नहीं, विचार और फिर समाज चलता है। पर विचार ज्यादा मैं देखो, जा नहीं पाता हूँ। विचार दो इंसानों के कभी नहीं मिल सकते, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो बेटा और पिता है, बेटी और माता है, भाई बहन मैं है, दो में रुकता विचार हूँ माँ, कभी ज्यादा किसी नहीं के रुक नहीं पाता, मिलेंगे। चाय की बोलो समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो माँ, मैं रुक नहीं पाता हूँ वहां पर। ये बच्चे रुकते हैं, 7 10 दिन रुक के नहीं, ये आते हैं, पर आपकी मेरे ईगो है, विचार समझ लो ये सॉलिड है। आपकी ईगो है। आई एम सॉरी बट दिस इज योर ईगो। नहीं नहीं, ईगो नहीं हम, या टाइम की प्रॉब्लम है, या विचार ही कह सकते हो। आप नहीं हो अपने पाता माता वहां पे पिता के जाकर। लिए समय निकालते हैं या नहीं निकालते? इतना ही निकल पाता माँ, इतना ही निकलता जितना उनके साथ रहता हूँ। तो ठीक है, फिर अगर चलते हो तो ठीक है, बैलेंस बना के चल रहे हो, लेकिन कुछ चीजें लाइफ में जरूरी होती हैं। तो 2 दिन मारो को 2 2 मार के आऊंगा। अब बच्चे रुकते हैं उनके पास, जितना चाहे रुकना चाहे, मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाता हूँ काम करने की। चलो छोड़ो, अभी आज हमने मंत्र शक्ति ग्रुप में मंत्रों का संस्कार वो तो नहीं किया, जाप तो नहीं किया, लेकिन आज और चर्चाएं हो गई, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए ये चर्चाएं भी बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी है माँ, ये आज का जमाना में बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो अपने अपने परिवार को समेट के चलो, संसार अपने आप सिमटा मैं तो रहेगा। अपने परिवार की बात कर माँ, अपना परिवार संभाल लो, दूसरे को बारे में एग्जैक्टली देखो, पहले अपना देख लो। अपना पहले देख अपना लो तो देखो। उतना ही बहुत है। अपना परिवार संभाल लिया, सबने अपना अपना संभाल लिया, संसार खुद संभल गया। माँ मैं दूसरे की उंगली उठाता हूँ ना, तो 3 उंगली मेरे पास भी आती है कि 3 गुना मैं भी, कोई गलती मेरी भी हो सकती है। वो तो है ही, ये गलत हमेशा हो हम तो ऐसे मैं करते गलत हूँ। हैं, हमेशा ऐसे उंगली उठाते हैं, वो एक उंगली उधर होती है, 3 हमारी तरफ होती हैं, कि मैं अपने भी आप को गलत हूँ देखो माँ। पहले। एग्जैक्टली इस चीज को जब स्वीकार कर लोगे तो समस्या लाइफ में नहीं आएगी। चलिए अब हाँ आज, मेरा इस संसार से ही छूट जाते हैं। एक बात पूछना था। हाँ बोलिए। माँ मैं पूछूं? हाँ हाँ बोलो। माँ जैसे कि मैंने बोला कि अभी जो मेरा करियर है स्पोर्ट्स में वो पीक पे है, और अब जैसे मैं एकेडमी ओपन हो रही है, तो मुझे ये मतलब मेरे खुद के मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि छोड़ो अपने बच्चों को देखो, जबकि मेरे बच्चे, मैं पूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, उनकी सारी चीजें पूरी कर रही हूँ। लेकिन जब मेरा खुद का कुछ करने का आता है तो वो यही बोलते हैं सब लोग कि छोड़ो अपना काम देखो, अब तुम्हारी उम्र निकल रही है, जबकि मैं इस टाइम करियर के पीक पे हूँ। तो ऐसे में क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? मतलब मैं ये चीज में थोड़ा दुविधा में हूँ। नहीं, मैं अपना जो मैं आपको अपना करियर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन बैलेंस जरूर बनाना पड़ेगा आपको, अपने परिवार में और उसमें करियर में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने के लिए मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको, और ना ही करियर छोड़ो ना परिवार छोड़ो। जी जी आप एक बात सोचिए, मैं चाहूं, मैं आप लोगों का दोपहर का टाइम ले रही हूँ, ठीक है, मुझे भी पता है छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन है, दोपहर को आपको 1000 काम भी होंगे, या ये भी हो सकता है कि आपका आराम का टाइम हो, लेकिन फिर भी मैं इस समय पर सेशन ले रही हूँ। मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे बैलेंस बनाना है। मुझे पता है कि मेरे खुद के बच्चे जो हैं वो वर्किंग हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो मुझे अपने परिवार में बैलेंस बनाना है कि मुझे अपना जो मेरा दिन भर का काम है उसको मुझे रूटीन में चलाना है। तो उन लोगों की सोए सोए मैं सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के अपना सेशन ले लूं। तो मैं इस तरीके से उसमें बैलेंस बना रही हूँ, ठीक है, कि मेरा भी काम चलता रहे और परिवार का काम भी ना रुके। तो वही बैलेंस तो आप लोगों को सीखना है। दिस इज द लाइफ। आपको छोड़ना तो करियर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है। आपने प्यार से उन लोगों के साथ कॉपरेशन उनसे लेते हुए और उनके साथ कॉपरेट करते हुए आपने अपने करियर में आगे बढ़ना है। और आप प्यार से आगे बढ़ोगे, उनको समझा बुझा के, तो आपको रुकावट नहीं आएगी। आप उनको प्यार से समझाओ, अपने बच्चों को अपने प्यार से समझाओ कि देखो बेटा मैं ये करने जा रही हूँ, तो आपको क्या लगता है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जहां पे आपके बच्चे आपको सहमति दे देंगे ना, वहीं पे आपके बड़े भी आपको सहमति दे देंगे। मैं पता है बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, और बस प्रॉब्लम क्या है कि जैसे प्रैक्टिस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी मैं जो मेरे खुद के मम्मी पापा हैं वो नहीं सामने ही रहते, तो मैं कभी कभी उनको थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि वही अभी है ना करियर का पीक है। तो वो ये चाहते हैं कि मैं सब छोड़ दूं, मतलब मैं नहीं, वो बच्चों नहीं को करना, ये स्वार्थ है। सॉरी पर मैं ऐसे इंसानों को माँ बाप नहीं मानती हूँ जो अपने बच्चे का ही करियर खराब कर लें। वो स्वार्थी हो जाते हैं, स्वार्थी नहीं बनना है। आपने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, इस धरती पर ले आए हैं, अब अगर वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपको उनको हर हालत में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको करियर नहीं छोड़ना है। चलिए अब 2:45 हो गए हैं, ठीक है। एक मिनट, हम हाँ, पुष्पा बोलो। पटना से, पुष्पा सावन, मेरा सवेरे हम आपसे पूछे थे कुछ चीज, बोलो इसके लिए बोलो। क्या करें? जी जी, एक तो सवाल था कि जो आप बोली थी पैसा जमा करने, हाँ हाँ। वो तो बीच में कोरोना के टाइम में तो छूट गया, लेकिन फिर